नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। एक बार फिर से दिल्ली की सरकार और उपराज्यपाल के बीच में टकराव की स्थिति नजर आ रही है। उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच कई विवाद ऐसे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचे हुए हैं। अब इस बीच आपको बता दें कि उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार को घेरा है। मुद्दा दरअसल यमुना नदी में जो टॉक्सिक झाग है, जो प्रदूषण है, उसका है। जहरीले झागों को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को घेरते हुए सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट शेयर किए हैं। कई तस्वीरें भी उनकी ओर से साझा की गई हैं और इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो भी जान लीजिए। उपराज्यपाल की ओर से जो पहला पोस्ट लिखा गया उसमें उन्होंने कहा कि दीनानाथ भगवान भास्कर को अर्घ के साथ छठ महापर्व आज संपन्न हुआ। छठी मैया विदा हुई, यमुना मैया एक बार फिर कलुषित प्रदूषित ही छूट गई। व्रती श्रद्धालु एक बार फिर गाद, मलबे और सड़ांग में पूजा अर्चना के लिए मजबूर हुए। नदी में जाकर अर्घ अर्पण वर्जित हो गया, पर यमुना साफ नहीं हुई। इसके बाद उपराज्यपाल ने लिखा, साल दर साल एक के बाद एक वादे, झाग, सीवर, अपशिष्ट पदार्थ अनियंत्रित रहते हैं। बाढ़ के मैदान डंप यार्ड और खुले शौचालय में तब्दील हो जाते हैं। सीओडी, बीडीओ, कॉलीफॉर्म, ई कॉली सभी मारकर नदी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद उपराज्यपाल लिखते हैं कि यहाँ तक कि जब माननीय एनजीटी के निर्देशों के तहत कुछ काम शुरू होते हैं और चीजें साफ, बाढ़ के मैदानों, उन्नत सीवेज उपचार, नए एसटीपी के लिए भूमि और पानी की गुणवत्ता में मामूली सुधार के मामले दिखाई देने लगते हैं, तो सरकार जानबूझकर माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनजीटी के निर्देशों को संशोधित कराती है और यमुना इसी तरह से बदहाल बहती है। उपराज्यपाल की ओर से एक के बाद एक कई सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखे गए, जिसमें उनके द्वारा कई यमुना की तस्वीरें थी, जहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा था कि किस तरीके से यमुना नदी में जो जहरीले झाग की चादर है वो अभी तक नजर आ रही है। और छठ पर्व पर जो श्रद्धालु यमुना में डुबकी लगाते हैं, उन्होंने इन्हीं हालातों में यमुना नदी में डुबकी लगाई है। लेकिन सवाल एक बार फिर से उपराज्यपाल की ओर से दिल्ली सरकार पर खड़े किए गए हैं और जिस तरीके से दिल्ली सरकार सर्वोच्च न्यायालय के पास गई थी, उसको लेकर भी उपराज्यपाल ने यहाँ पर दिल्ली सरकार पर ही तीखा हमला बोला है और ये कहा है कि जब एनजीटी के निर्देशों को लेकर कुछ काम शुरू होते हैं और कुछ सुधार होने लगते हैं, तो फिर केजरीवाल सरकार, उन्होंने नाम नहीं लिया केजरीवाल सरकार का, लेकिन सरकार उन्होंने कहा है कि फिर सरकार जानबूझकर सर्वोच्च न्यायालय से एनजीटी के जो ऑर्डर हैं उनको संशोधित कराती है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। सरकार का क्या रिएक्शन आएगा वो भी आपके साथ साझा करेंगे। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।